मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण दिनवा बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज या सुवचन कर। धन्य धन्य सतगुरु महिमा कही जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मौतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाइन चला गया। लोग सुनने आया है ना। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मौतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग श्रद्धा से सबको कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे मन के लायक नहीं हुआ, लगता है कि उपवास किए हैं आप लोग। श्रद्धा से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। गुरु महाराज कहने में आप लोगों को ये लग रहा है कि बाबा काली मायने कह रहे हैं, दुर्गा मायने कह रहे हैं। हमारी बात पहले सुनिए तब आगे प्रवचन सुनाएंगे। खूब बढ़िया से सुनिए कि गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। खूब बढ़िया से इस बात को समझिए। गुरु किसको कहते हैं? आप जितने लोग यहाँ जमा हैं मेरे सामने में बढ़िया से बताइए गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। बाबू आवाज़ गोल करो, आवाज़ बढ़िया करो। क्या आवाज़, इतना बढ़िया माइक है तुम्हारा, आवाज़ पर तो ध्यान दो कि लोग आराम से सुन सके, हमको दिक्कत नहीं हो। आवाज़ पर तुम ख्याल रखो। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। ये आप लोगों को जच रहा है कि नहीं? कोई काटेगा? अब बढ़िया से सुनिए कि ज्ञान देने वाले में सबसे पहले से पहले का ज्ञानदाता कौन होगा? उसको परमात्मा कहते हैं। सबसे आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। तो गुरु महाराज कहने से परमात्मा होता है। भुलाइएगा नहीं, यहाँ आए हैं तो दूसरे दिन ही कंजूसी ख़त्म हो जाएगी। यहीं आजे। दूसरी बात, जो ज्ञान दे उसको गुरु कहते हैं। तो शिव जी ज्ञान दिया है कि नहीं? राम भगवान ज्ञान दिए हैं, भगवान कृष्ण ज्ञान दिए हैं।
माँ काली ज्ञान दी है, माँ सरस्वती ज्ञान दी है। जितने ज्ञानदाता हैं गुरु कहते हैं। और सुनिए, आपको माँ ज्ञान दी है कि नहीं? पिताजी ज्ञान दिए हैं कि नहीं? सास ससुर ज्ञान दिया है कि नहीं? नाना नानी ज्ञान दिया है कि नहीं? गुरु सब, गुरु कहने से सब आ गया। और सुनिए, अब प्रमाण के साथ सुनिए, देवी देव समस्त, खूब बढ़िया सुनिए, देवी देव समस्त, समस्त माने 33 करोड़, जो आप लोग बार बार सुन चुके हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सबो। गुरु कहने से 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्म परमात्मा माता पिता सास ससुर मास्टर शिक्षक प्रोफेसर सब आ जाता है। बोलिए प्रेम से। अगर 2 मिनट का मेरा प्रवचन सुने तो बताइए कि मेरा प्रणाम कहाँ कहाँ गया। ठीक ठीक विचार करके कहिए कि मैंने जो प्रणाम की, आपने जो अभी प्रणाम किया, गुरु महाराज की जय, कहाँ कहाँ प्रणाम गया। पहले तो इसको समझिए, दूसरे में आप लोग हमको समझाइए। अगर कोई छूट गया है तो एक तो खोज के ला दीजिए। एक को तो छूट गया। गुरु शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। आप शिव जी कहते हो, कहो मैं गुरु कहता हूँ। अगर कलेजे में दम है खंडन करो। आप भगवान राम कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप परमात्मा कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप माँ कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप पिता कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप मास्टर कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। खंडन कर सकोगे? जो गुरु शब्द को नहीं समझते हैं वो समझते हैं गुरु मने कोई मनुष्य, गुरु मने कोई शरीर, नहीं जानता है। ये जानकारी का अभाव में वो भटक जाता है। इसलिए गुरु समझिए, गुरु परमात्मा को कहते हैं, आदि ज्ञान दाता परमात्मा है। इसीलिए आप लोग ये बात कैसे मानिएगा कि आदि ज्ञान दाता परमात्मा है? तो संतों के वाणी में पढ़िए, वेद में पढ़िए, परमात्म गुरु निकट विराजय जाग जाग मन मेरे। परमात्मा सबके अंदर में विराजमान हैं। वे रहते कहाँ हैं? शिव जी रहते हैं कैलाश में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में। परमात्मा कहाँ रहते हैं? आपके संग में, निकट विराजय। कैसे आप लोगों को ठीक ठीक समझ में आएगा कि हमारे साथ रहता है? तो बढ़िया सुनिए, कोई पाप कर्म या निषिद्ध कर्म या बुरा कर्म करने के लिए आप दे हिलाइए। आपकी माँ नहीं जानती है, वो जानता है। आपके पिता नहीं जानते, वो जानता है। आपकी पत्नी नहीं जानती है, वो जानता है। आपका पति नहीं जानता, वो जानता है। जैसे गलत कर्म के लिए शरीर हिलाइएगा, अंदर से आवाज़ आएगा कि ऐसा नहीं करो। कोई खंडन नहीं कर सकोगे। किसी मत मजहब संप्रदाय के लोग हो, खंडन नहीं कर सकोगे। संत मत का मंच है, हम संत मत के खिलाड़ी हैं। हमारे यहाँ कोई देवता बड़ा कोई छोटा, कोई संत बड़े कोई छोटे, सो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सब संतन के बड़ी बलिहारी। अभी गाए हैं कि नहीं गाए आप लोग? ये ज्ञान को समझ लीजिए। कोई गाछ लगाया है, पत्ता पत्ता में पानी देगा तो आपको ये बात अच्छी लगे? कहोगे कि जड़ में पानी उलेट दो। जड़ में पानी देने से समूचे गाछ ठंडी एक एक पत्ता में चला जाएगा, और जो पत्ता पत्ता में पानी देगा ठगा जाएगा। उसी तरह संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। परमात्मा को गुरु कहते हैं। सब देवी देवता आ जाते हैं। इसीलिए पात पात के सींचबो, बरी बरी के लोन, तुलसी ऐसे चतुरपन, कलिडा के कहो कोना। झर में पानी देने वाले सुखी होंगे, फल फूल से आगा जाएंगे। पत्ता पत्ता में पानी देने वाले ठगा जाएंगे। गुरु शब्द ऐसा है कि कबीर साहब ने कहा, पढ़िए बीजक,
तो गुरु गोविंद दो वो खरे काको लागू पहा, तो बलिहारे गुरु आपकी जिन गोविंद यो लखा। ईश्वर से भी गुरु का स्थान बेसी है। इसीलिए गुरु शब्द पर खूब श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। गुरु मन दाढ़ी मोछ नहीं होता है, और गुरु मन मनुष्य नहीं होता है, गुरु मन ज्ञान होता है। और गुरु शब्द ऐसा है कि देवी देव समस्त सारी देवियाँ सारे देवता 33 करोड़ लोग सुनते आ रहे हैं। कब गिना, किसने गिना पता नहीं। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 33 दूना 66 कर दीजिए। इधर नया अगर ये 33 करोड़ हो गया होगा, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो समस्त शब्द से बाहर जाएगा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। गुरु शब्द इतना व्यापक और इतना विशेष अर्थ रखता है। इसीलिए बड़ी बड़ी के लोन माँ बहनें बड़ी पारती हैं, बड़ी पार ले आंगन में खटिया पर, चौकी पर, प्लास्टिक पर, और तब नमक ले करके एक एक बड़ी में नमक मिलावे। और सहेली पूछे क्या कर रही हो, तो बड़ी पार चुकी हूँ, अब नमक मिलाती हूँ। तो कहेंगे बड़ी होशियार है। कुछ समझ में आ रहा क्या सुना दिया? संतों का ज्ञान सुनने आए हो, कुछ भी कहे कितना समय बर्बाद होगा, समझ में आ रहा है? किसी में कमी किसी में बेसी होगा कि नहीं होगा? अब कोई चौका चौकी बीच बात में छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? लेकिन मेरी बात आप लोग सुनो, बेसन में बड़ी डाल दी गई, नमक, बेसन में नमक डाल दिया गया। बड़ी की साइज इतनी बड़ी, बड़ी की साइज इतनी बड़ी, बड़ी की साइज इतनी छोटी, हजारों लाखों बड़ियाँ पारी गई। नमक कमी बेसी होगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलो, बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो जिस कैटेगरी के हैं उसको प्रणाम चला गया। ओम बाबू के पुण्यात्मा माता जी स्वर्गवास हो चुके हैं। रतन बाबू ने कहा कि बाबा मेरी माँ संसार से विदा हो चुके हैं, मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। तो आप लोग अब इस विषय पर सुनिए। इनकी माता जी स्वर्गवास हो चुके हैं। यदि आप लोगों को मैं कहूँ कि खोज के लाइए तो कहिएगा बाबा जी पगला गए कि वो तो मर गई, जला दिया गया, दफना दिया गया। लेकिन आप लोग सुनने क्या है सो सुनिए। माता जी नहीं हैं, खोजने पर नहीं मिलेगा। जला दी गई, दफना दिया गया। जब जला दिया गया, दफना दिया गया, समाप्त हो गए, तो सत्संग किसके लिए, श्राद्ध किसके लिए? विचारिए इस विषय पर। तो मन कहता है कि जो जला दिया गया, जो दफना दिया गया, जो खोजने से नहीं मिल रहा है, वो और कुछ था। लेकिन सबका सब जला दिया, ऐसा बात नहीं है। सब नहीं जला है, कुछ बच गया है। अगर कुछ नहीं बच गया है तो श्राद्ध किसके लिए, दान किसके लिए, इस सत्संग किसके लिए? वेदांत ज्ञान है। श्राद्ध कर्म श्रद्धा से किया जाता है और इसमें साफ साफ बतलाया जाता है और लोगों को इसमें ज्ञान होता है। जो जला दिया गया वो बहुत थोड़ा, जो बच गया सबका सब बच गया है। इसलिए जो वेदांत ज्ञान के ज्ञानी होते हैं वे मरने पर रोते नहीं हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं रोते हैं? तो इसको बढ़िया से समझिए। यह शरीर बनने के पहले सूक्ष्म शरीर बना है। सूक्ष्म शरीर बनने के पहले कारण महाकारण चेतन बना है। इसीलिए संत मत का ज्ञान समझिए। गाछ देख रहे हैं, कहिएगा हाँ बाबा। तो गाछ बनने के पहले अंकुर बनी डिब्बी कि नहीं? सारे संसार को, सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है। ये सत्संग संत मत का है, हम बच्चा संत मत के हैं। अंकुर नहीं होगा गाछ हो ही नहीं सकता। चाहे हजारों वर्ष पहले का गाछ होगा तो पहले अंकुर होगा, पाछे गाछ होगा। इस सब कोई मानेगा। लेकिन और सुनिए मेरी बात, कि बीज नहीं हो अब कोई कह दे कि अंकुर हो गई, मानिएगा? कोई मानेगा? नहीं मानेगा। पहले बीज, तब अंकुर, तब गाछ। कुछ मानिए नहीं मानिए, ये तीन मानना पड़ेगा। गाछ को देखते अंकुर बीज मानना पड़ेगा। किसी मत मजहब संप्रदाय के लोग खंडन नहीं कर सकता। ये तीन मानना पड़ेगा।
अगर व्याकरण आप लोग पढ़े हैं तो बिगर कारण से काज नहीं होता है। अंकुर कहाँ से हुआ? अंकुर काज है, इसीलिए अंकुर हुआ कहाँ से? बीज से, इसीलिए बीज को कारण कहते हैं, बीज को कारण कहते हैं। और मेरी बात बढ़िया से सुनिए, आप लोग सुनने आए हैं। एक बीज को आप कारण कहेंगे, अनेक बीज को क्या कहेंगे? एक चना है, मान लीजिए चना है, तो एक के को चना है, बौक करने के लिए गए या आप भोजन बनाने के लिए गए तो एक को चना है। एक चना को अगर कारण कहेंगे तो सारे चना को महाकारण कहेंगे। व्याकरण अगर पढ़े लिखे हैं तो व्याकरण से उठाइए, विशेषण सटा दीजिए। कारण की खाने को महाकारण कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए कि जिस तरह से आप गाछ को देख रहे हैं उसी तरह इस शरीर को देख रहे हैं। इस शरीर बनने के पहले अंकुर बना, उसी को सूक्ष्म कहते हैं। वो बनने के पहले बीज बना, उसी को कारण कहते हैं। और इसका कहीं भंडार है, एक बोरिया चना है, उसी से आप निकाल के ले गए हैं, उसको स्टॉक कहिए, भंडार कहिए, जो कहिए। तो कारण की खाने को महाकारण कहते हैं। तो स्थूल 1, सूक्ष्म 2, कारण 3 और महाकारण 4। ये चारों के चारों जड़ हैं, खूब बढ़िया से समझिए। चारों के चारों जड़ है। अगर हम स्थूल शरीर में हैं तो स्थूल संसार में हैं, और सपना के शरीर में चले जाएंगे तो सपना के संसार में चले जाएंगे कि नहीं? सपना में ऐसी आँख से देखते हैं, ईमानदारी से कहिए, किसी मत के लिए यहाँ पर अलग अलग नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, जनानी मर्दाना अलग नहीं है। ये वेदांत ज्ञान सुनाने हम आए हैं। रतन बाबू हमको बुला के लाए हैं, बगल में आपका कुप्पा घाट है। ये ज्ञान को समझिए, बड़ा कल्याण होगा, बड़ी शांति मिलेगी। नहीं तो सब ज्ञान समझिएगा, ये ज्ञान नहीं समझिएगा तो सब चीज़ तो रहेगा, अशांत अशांत रहिएगा, बेचैन बेचैन रहिएगा। ये ज्ञान में जो आ जाता है उसको बड़ी मस्ती रहती है। ये परमात्मा का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये वेदांत ज्ञान है। ये ज्ञान से बढ़कर के तीनों लोकों में कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान से जो हीन है वो बेचैन है, ये ज्ञान में जो लगा हुआ है वो मस्ती में है। स्थूल शरीर में है, इसीलिए स्थूल संसार में है। अभी माता जी नहीं है तो नहीं है, तो सत्संग किसके लिए है? सूक्ष्म शरीर में है, इसलिए सूक्ष्म संसार में है। वो देख रही हैं, हम नहीं देख रहे हैं। छत पर चले जाओ, दूर तक सूझेगा। उसी तरह सूक्ष्म लोक के वासियों को सब सूझता, उसको पितर कहते हैं, देवता कहते हैं। वो देख रही हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं, उसको सूक्ष्म संसार कहते हैं। उसके पहले कारण का संसार है, उसके पहले महाकारण का संसार। ये 4 संसार है और 4 शरीर है। ये चारों के चारों जड़ है। अपनी शक्ति इसको नहीं है, अपना सत्ता इसको नहीं है। ये संचालित किससे होता है? उसको चेतन कहते हैं, उसको प्राण कहते हैं। अगर शरीर में या किसी भी पदार्थ में चेतन नहीं रहे वो काम नहीं करेगा। कैसे समझिएगा आप लोग? इसको भी आप लोग ऐसे समझिए कि चना को थोड़ा आग में सेक दीजिए और सेका हुआ चना को खूब बढ़िया खेत तैयार करके बौक कर दीजिए। यूरिया सल्फेट पानी खूब पटाइए, गाछ होगा ना? क्यों नहीं होगा? चना तो देखने में वैसा ही है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, आग में जब सेक दिए चना से कुछ निकला कि नहीं निकला? देखें कि नहीं देखें? तो नहीं देखें। जीवन काल में देखने का क्रिया जान लीजिए तो महान बन जाएगा। मरने पर ही क्रिया नहीं सिखाई जाती है। आप लोगों को कितना श्रद्धा है कि हमको बुला के ऊपर में बैठाए हैं और आप लोग नीचे में बैठे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन बाबा जी को आग में सेक करके तब माइक दे दीजिए, गरजेगा ना? हाँ कहिए जरा सा। वेदांत ज्ञान सुनने के लिए यहाँ आए हैं। बाबा जी नहीं गरजेगा तो बाबा जी का माथा है ये है, हाथ है ये है, पेट है ये है, गोर है ये, सब कुछ है ये, तो बाबा जी से निकला क्या? उसी को जीवात्मा कहते हैं। जीवन काल में जो ध्यान करके देख लेता है वो मरने से नहीं रोता है।
ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। ऐसे भक्त को मरने से डर नहीं होता, वो आंख बंद करता है और मर जाता है। ये कुर्ता मेरा देख रहे हो, जब मैं चाहता हूँ तो पिन लेता हूँ, जब चाहता हूँ खोल देता हूँ। आप अपने कपड़े को जब चाहते हो पिन लेते हो, खोल देते हो। उसी तरह से जोगी आंख बंद करता है, शरीर से आत्मा को निकाल देता है। इसीलिए उसको मरने का भय नहीं होता, उसको कष्ट नहीं होता। ये ज्ञान को सुनिए, ये ज्ञान को समझिए, ये ज्ञान में आकर करिए, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा कल्याण होगा। ये ज्ञान से हीन रहिएगा, सब चीज़ आपको पूरा रहेगा, बेचैनी भी पूरा रहेगा। ये ज्ञान से हीन में बेचैनी रहती है, ये ज्ञान में आने वालों की बेचैनी घट जाती है, बेचैनी घट जाती है। चना से क्या निकल गया, उसी को चेतन कहते हैं, उसको जीवनी शक्ति कहते हैं। ये 5 हो गया, गाछ 1, अंकुर 2, बीज 3, बीज का भंडार 4, इसको जड़ कहते हैं। चारों के मिला के जड़ कहते हैं। लेकिन इसमें अगर चेतन नहीं रहे तो चारों कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने समझा दिया कि सर चेतन निकल जाए तो अभी हम घोलट जाएंगे और आप लोग धीरे धीरे कहिएगा चल बाबा जी आया था, ख़त्म हो गया। और जो इतना प्यार से बुलाया है कि बाबा खा लीजिए, वो घर में रहने देगा कि नहीं? ईमानदारी से कहिएगा माइए का तो बाहर फेंक के आया था, आपको क्या रहने देगा? कुछ समझ में आ रहा है? हमारे गुरु ने हंसते हंसते वेदांत ज्ञान सिखाया है कि माँ के शरीर से चेतन शक्ति निकल गई। तो जिस बेटे को बहुत प्यार से पाले थे, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई हैं, तेले बाँस दियो खोपरी में शीश फारी बिक रही हैं, अजू मूर करो सत्संगत संतन में कछपई हैं, सूर दास भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गमई हैं। जिस माँ ने कितने लाड़ से पाली है, वही माँ के शरीर से चेतन शक्ति निकल गई। अब बेटा छू दिया, खाएगा नहीं, कहा है तो मुर्दा छुआ है। जरा सोचो कितना बैराग की बात। अब जब तक नहाएगा नहीं तो बेटा खाएगा नहीं। चेतन का स्थान इतना ऊंचा है, और इस चेतन के परे जो है वही परमात्मा है, जो आप गायिका से सुन रहे थे, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। अकथ अनाम अनाम है स्वामी, वो बोलने में नहीं आता है। वह परमात्मा है, और उसे परमात्मा का अंश जीव आत्मा है, उसे परमात्मा का अंश जीव आत्मा है। जिस तरह से देख रहे हैं आकाश है तो घर में आ गया तो मठाकाश हो गया, मठ बन गया। उस तरह शरीर के अंदर में जो है उसको जीवात्मा कहते हैं। शरीर से जीवात्मा निकल गया, अब शरीर का कोई कीमत नहीं। घर से कत सवेरे कारो, भूत होए घर खई हैं, अजू मूर करो सत्संगत संतन में कुछ पहिए। नर बप धर जो जन गुरु के, जम के मारक जइहें, सूरदास भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म कमें। ये ज्ञान को समझिए, ये ज्ञान को समझिए। और मेरी बात बढ़िया से सुनिए। आप स्थूल थोड़ा कुछ समझें, कुछ भी समझे होंगे। स्थूल माना मोटा इस शरीर, सूक्ष्म कुछ भी समझे होंगे। अंकुर बीज, पहले सूक्ष्म संसार बना है तब ये स्थूल संसार बना है। तो माता जी अभी हैं सूक्ष्म संसार में हैं, हम लोग स्थूल संसार में हैं। हम लोग उनको नहीं देख सकते, वो हमको देख सकती है। अब मेरी बात सुनिए कि जो पुण्य करके जाते हैं वो स्वर्ग में रहते हैं, जो पाप करके जाते हैं वे नरक में जाते हैं। कर्म करते ही हैं। कोई कहे कि पुण्य ही पुण्य हो, मुश्किल है। कोई कहे पाप ही पाप हो, मुश्किल है। जो पाप कर्म करते हैं उसके लिए 18 नरक बना हुआ है। जितना भारी पाप उतना भारी नरक, और जितना भारी पुण्य उतना ऊंचा स्वर्ग। 7 स्वर्ग है सुख भोगने के लिए। लेकिन इस ज्ञान को समझिए कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और चेतन 4 जड़ के शरीर हैं, एक चेतन शरीर है। और मेरी बात सुनिए, शरीर के अंदर में मन है कि नहीं है? आप लोगों का मन जय कहने में नहीं लगा, समझाएं कुछ हो समझ गए होंगे। अब जय करने में कंजूसी नहीं करिएगा। उसमें काली माँ आ गई, दुर्गा माँ आ गई, सरस्वती माँ आ गई, राम कृष्ण माँ बाप सब आ गया। वो आप नहीं जानते थे इसीलिए नहीं बोल सक रहे थे।
अब आप कोई कंजूसी नहीं रहेगी। सुनकर के ज्ञान होता है या पढ़ कर के ज्ञान होता है। मन है और सुनिए इस शरीर के अंदर में बुद्धि है, और सुनिए मैंपन का ज्ञान को अहंकार कहते हैं, और चित्त है, ये अंतःकरण की इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो माता जी को जला दिया गया तो कर्मेंद्रियां जल गए, ज्ञानेंद्रियां जल गए, लेकिन अंतःकरण है ये है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ माता जी कहीं पर अवश्य है। जलाने के लिए जो लोग गए, अग्नि संस्कार किए, तो क्या जलाया गया? बहुत बढ़िया से विचारिए। इस शरीर जलाया गया कि और कुछ जलाया गया? अगर मैं आपको पूछूं कि माता जी का मन जलाए हैं, तो जलाने वाला क्या कहेगा? उसका मनो जलाए हैं, उसकी बुद्धि जलाई गई, उसका चित्त जलाया गया, उसका अहंकार जलाया गया, उसका सूक्ष्म शरीर जलाया गया, माता जी का कारण महाकारण शरीर जलाया गया, और सुनिए कि माता जी के आत्मा को जलाया गया। सबका उत्तर होगा नहीं 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 नहीं। तो जलाया क्या गया? ये ज्ञान समझने के लिए आप लोग आए हैं। इसलिए जो वेदांत ज्ञान के ज्ञानी होते हैं, मरने पर वे रोते नहीं। केवल स्थूल शरीर जलाया गया, सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ माता जी कहीं पर अवश्य हैं। उसी के लिए सत्संग किया जा रहा है। अब विचारिए कि जलाया गया तो क्या जलाया गया? इसको मैं अपने तरफ से ऐसे समझाता हूं कि एक फूस का घर है, झोपड़ी टट्टी का फूस का घर है। उस फूस के घर में एक संदूक है। संदूक कहते हैं काठ के बक्से को। वो काठ का बक्सा इतना बड़ा जो मसहरी लगा के आप सो सकते हैं। अभी भी बहुत बड़े धनवानों के यहाँ, बहुत बड़े बड़े रईसों के यहाँ संदूक अभी भी है। लकड़ी इतनी महंगी हो गई कि अब संदूक नहीं बनाता, अब ट्रंक हो गया लोहे का। किसी बात को बढ़िया समझिए कि फूस का घर है, फूस के घर में संदूक है, काठ का बहुत बड़ा बक्सा जिसमें आप मसहरी लगा के सो सकते हैं, उसको संदूक कहते हैं। उस संदूक में तांबे का बक्सा है, और तांबे के बक्से में सोना का डिब्बा है, और सोने के डिब्बे में हीरा मोती जवाहर लाल पन्ना ठसम ठस भरा हुआ है। अब मेरी बात सुनिए कि वह किसान कहीं गया है, वह व्यक्ति कहीं गया है, कई महीनों के बाद गांव में प्रवेश किया। लोग पूछा कि कहाँ गए थे? तीर्थ करने गए थे। कहा करिए न खूब। कहा क्या हुआ? कहा आपका घर जल गया। कहा घर जल गया? कहा हाँ। तो पूछ रहा है कि बाबू घर तो मेरा जल गया, कुछ बच लो है? तो हाँ संदूक बच गया है। तो रे वो करेगा, ईमानदारी से बोलना। यहाँ रहोगे अब मन रहेगा घरे पर, तो बुझिए नहीं सकोगे कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर समझ गए तो ठीक ठीक बोलो। अगर वो कह दिया कि हाँ घर जल गया आपका, और फिर वो पूछ रहा कि बाबू कुछ बच लो है, तो वो बोल रहा है कि हाँ संदूक बच गया है, रोएगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। काहे के लिए रोएगा? वो समझ में आ गया। उसी तरह वेदांत ज्ञान को समझ जाओगे तो रोओगे नहीं। अब रोना किसके लिए सो सुनो, और नहीं रोना किसके लिए सो सुनो। जो पाप कर्म करके चला गया उसके लिए रोना है। क्यों रोना है? लके डारत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे वा दिन की तस्वीर। जब जमराज पलंग चरी बैठत, नेक धरत नहीं धीर, मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नैनन भय आयो नीर, करो रे बंदे वा दिन की तस्वीर। जिन्होंने ऐसा व्यवस्था नहीं किया तो मरने के समय में बहुत बेचैनी होती है, बहुत पीड़ा होता है। एक तो अंधेरी कोठरी, कबीर साहब की वाणी है। मैं जब भी बोलूँगा तो संतों की वाणी, वेद वेदांत, मेरा गुरु सिखाए बेटा अपना कुछ मत कहना, अपना कुछ मत कहना। करो रे बंदे वा दिन की तदबीर, जब जमराज पलंग चरी बैठत, नेक धरत नहीं धीर। नेक मतलब थोड़ा सा भी। भवानीपुर राजधाम है पूर्णिया जिला में। हमारे एक सत्संगी थे,
उसकी लड़की की शादी थी, परसों बारात आएगी, परसों। आप सारे लोग सदगृहस्थ हो, परसों अगर बेटी की बारात आएगी तो कैसे नाचोगे सो बताओ। रात में उसकी माँ के पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर पर डॉक्टर इलाज करते रह गया, सवेरे उसकी माँ का शरीर छूट गया। उधर का बाराती क्या निकलेगा, इधर का बाराती निकल गया। नेक धरत नहीं धीरे, नेक मतलब थोड़ा सा, जरा सा भी। शादी करके सजी कार आ रहे थे, फूलों से कार सजी हुई थी, दिल्ली से कार निकली थी, मोकामा में टकरा गया। इस कदर से एक्सीडेंट हुए कि कारें चूर चूर हो गया, तो दुल्हा दुल्हन बचेगा कि नहीं सो बताओ, सब समाप्त हो गया। जब शादी करके जा रहा होगा बच्चा क्या सोचता होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। वो क्या है, करोड़ बंदे वाह दिन की तदबीर, जब जमराज पलंग चरी बैठत, नेक अर्थात जरा सा भी वो नहीं मानेगा। भोजन आप कर रहे हो, एक और खाए हो, मर जाओगे। कितना मर गया, सुनाने वाला सुनाता है कि बेचारा आया था, परोस करके दिया, एक और खाया, मर गया, भरपेट खाने नहीं देगा। उस दिन की व्यवस्था कर लो। एक तो अंधेरी कोठरी, तामें दिया न बाती हो, आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो, कहोगे कुछ नहीं, ठीक से देखो, कहोगे अंधकार देखते हो, उसी में आत्मा है, उसी में जीव आत्मा अंधकार में। इसीलिए हम लोग पाप करते हैं। और जो ध्यान करके प्रकाश में चला जाता है वो लड़की लड़का पाप नहीं करता है। एक तो अंधेरी कोठरी, तामें दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। पाप कर्म करने वाले को जमराज बड़ी कष्ट से ले जाता है, बड़े कष्ट में ले जाकर डाल देता है। लेकिन जो पाप कर्म नहीं करते हैं, भजन ध्यान सत्संग करते हैं, उसको ऐसा नहीं मरना होता है। उसके लिए क्या होता है, तो भगवान कृष्ण की वाणी आप सुनो, गीता पढ़ करके देखो। प्राप्त कृतांग लोका निस्वती शाश्वती समा सुचेनांग श्रीमतांग है योग भ्रष्टो भी जायते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो गुरु से दीक्षा ले लिया है, ध्यान करता है और सत्संग करता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, नशा नहीं पीता है, व्यभिचार नहीं करता, हिंसा नहीं करता है, वो मर करके नरक में नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो भगवान कृष्ण झूठे हो जाएंगे, कबीर साहब झूठे हो जाएंगे, राम भगवान झूठे हो जाएंगे, शिव भगवान झूठे हो जाएंगे, सब झूठे हो जाएंगे। प्राप्त कृतांग लोका निस्वती शाश्वती समा सुचीनांग श्रीमतांग है योग भ्रष्टो भी जायते। वे मर कर के विशाल स्वर्ग सुख